हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक्स का आर्थिक नियोजन चैप्टर आपके लिए आया है। इंडियन इकोनॉमिक्स में आर्थिक नियोजन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज तक वनडे एग्ज़ाम में जितने भी आर्थिक नियोजन से क्वेश्चन आए हैं वो मैंने पुटअप किया है और इसमें डाला है। आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमिक्स, और आपके लिए हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो। लगभग इक्वल क्वेश्चन जीएस में आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि सिर्फ ज्योग्राफी से आए या हिस्ट्री से आए या सिर्फ मॉडर्न से आए या एंशिएंट से आए। लगभग वो लेवल सेम कर देते हैं और जीएस में क्वांटिटी सबकी सेम होती है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1951 को, ऑप्शन बी 1 मई 1956 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को एंड ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ए, आर्थिक नियोजन जो है वो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था द प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ए श्री एम नारायण, बी सर एम विश्वेश्वरैया, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्रीमन नारायण। तो प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया किसने लिखा था? सर एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन हैं? ए जे के मेहता, बी डेविड रिकार्डो, सी बी एस मिन्नास, डी गुन्नार मिडल। तो प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? ऑप्शन सी बी एस मिन्हास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? ए 1942, बी 1947, सी 1951, डी 1938। तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना है वो 1938 में की गई थी। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1951 में। मगर समिति की स्थापना जो की गई थी वो 1938 में की गई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 71, छठी 80 से 85, 10वीं 2002 से 2007, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56। तो आपको बताना है क्या सही नहीं है। ये पहला तो सही है, 51 से 56 आपका चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना, और 56 से लेकर आपका 61 तक क्या चला था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। फिर 61 से आपका 66 चला तृतीय। ठीक, तो ये आपका देखिए गलत है। उसके बाद आपका मतलब अकाल आ गया था, वो वहीं पे रोक देना पड़ा और 3 वर्षीय अनवरत योजनाएं चली थी। ठीक है, तो ये 66 से 71 नहीं चला था, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइमिंग है वो गलत दिया हुआ है। 66 से तृतीय पंचवर्षीय योजना नहीं थी। 51 से 56, 56 से 61, 61 से आपका 66 था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? आपको बताना है अधसंरचना को, कृषि को, उद्योग को, रोजगार निर्माण को। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को ज़्यादा मतलब बल दिया गया था? वो तो कृषि। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किस पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया? तो बताना है आपको कि हरित क्रांति जो थी वह किस पंचवर्षीय योजना के अंदर आई थी।
पाँचवीं, द्वितीय, तृतीय। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति को जन्म दिया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस पंचवर्षीय योजना के तहत ऐसी कृषि नीति बनाई गई थी जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया। और आपका जो हरित क्रांति थी वह कब आई थी? तो हरित क्रांति का जो जन्म था 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, उसमें गेहूं और चावल की अच्छी अच्छी नस्ल तैयार की गई जिससे ज़्यादा उपजाऊ हो। उसके बाद जो कम मतलब भूमि में ही ज़्यादा उत्पादन होने लगा, जिससे अकाल की समस्या देश में धीरे धीरे कम होने लगी। तो पहले बहुत अकाल पड़ते थे, अकाल को देखते हुए हरित क्रांति की शुरुआत, इसका श्रेय स्वामीनाथन जी को जाता है, जो इतना बड़ी क्रांति को देश में लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया? एस मुंदड़ा को, राजीव महर्षि को, अरविंद मायाराम को, डी अरविंद पनगड़िया को। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो आपके अरविंद पनगड़िया थे, ये आपको पता होगा। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, आपको याद होना चाहिए। इस समय कौन है अध्यक्ष? तो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे बनाया गया? सिंधु श्री खुल्लर, अरविंद पनगड़िया, वीके श्रीवास्तव, विवेक देवराय। नीति आयोग का प्रथम कार्यकारी अधिकारी से सीईओ बनाया गया, वो कौन थे बताना है आपको। तो ऑप्शन ए, सिंधु श्री खुल्लर को प्रथम सीईओ बनाया गया था। नीति आयोग की शुरुआत कब हुई? 2015 में नीति आयोग की शुरुआत हुई थी। पंचवर्षीय योजना को बंद करके, 12वीं पंचवर्षीय योजना को आधे पे ही बंद करके क्या बना दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता हो गया नीति आयोग का जो गठन है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की थी। रोलिंग प्लान कब आया था? राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा लाया गया था, जनता सरकार के द्वारा लाया गया था, राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा लाया था। तो जो रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी वो जब जनता सरकार बनाई गई थी तब लाई गई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जनता सरकार द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लाई गई थी। ठीक फ्रेंड्स, रोलिंग प्लान है जो 78-80 के बीच चली थी, 2 वर्षीय योजना थी। 78 से 69, 69 से 80 रोलिंग प्लान चली थी। उनकी जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी कांग्रेस को, उसको बंद करके जब जनता सरकार की जब सरकार बनी तो उसने वो उस पंचवर्षीय योजना को बंद करके रोलिंग प्लान चलाया। उसके बाद फिर सरकार गिर गई, 80 में फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोलिंग प्लान आपका 2 वर्षीय तक जनता सरकार द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे पीसी महालनोबिस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वीकेआरवी राव। तो कौन थे? ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। योजना समिति के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री ही होते थे जब तक योजना समिति थी। ठीक है, मतलब योजना आयोग का गठन हुआ, उसके जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री, उस समय पहले प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे, वो थे। जब भी पंचवर्षीय योजना के जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री होते थे। तो उस समय पहला राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया? गांधीवादी योजना कौन लाया था? NR सरकार ने, कस्तूरी भाई लाल भाई ने, जयप्रकाश नारायण ने, श्रीमन अग्रवाल ने। तो आपके गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया? श्रीमन नारायण ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? MN राय, जयप्रकाश नारायण, सर आदर्शी लाल, श्रीमन नारायण। तो जन योजना का जो प्रारूप था वो MN राय द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यार RBI NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वोदय प्लान किसने लाया था? सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? श्रीमन नारायण द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, आरदेशी दलाल द्वारा, MN राय द्वारा। तो जो सर्वोदय योजना था वो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लाया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत फेमस योजना है ये। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? A 1934, B 1938, C 1944, D 1945। तो नियोजन और विकास विभाग कब खोला था भारत सरकार ने? तो ऑप्शन सी 1944। नेक्स्ट है, नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? RRB NTPC में पूछा गया है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमन नारायण, आरदेशी दलाल। तो नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन डी आरदेशी दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो 69 से 74 को कहा जाता है वो किस मॉडल पे थी? गाडगिल योजना, कामराज योजना, इंदिरा योजना, मेहता योजना। जो चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस बेस पे आधारित थी? गाडगिल द्वारा लाई गई थी। और ये इनपुट आउटपुट मेथड पे गाडगिल ने इनपुट आउटपुट मेथड दिया था। हर जो पंचवर्षीय योजना थी किसी न किसी मॉडल पे आधारित थी। तो आपको पता होगा अधिकतर पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो जो फर्स्ट था वो हैरोल्ड डोमर, ठीक। सेकंड महालनोबिस, थर्ड आपका इनपुट आउटपुट, और फोर्थ आपका गाडगिल योजना। ऐसे बाकी भी हैं, इतना आप जानते नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चार है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र अप्रोच पेपर किसने तैयार किया था? अशोक मेहता, DP धर, अमर्त्य सेन, BN गाडगिल। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो अप्रोच पेपर था किसने तैयार किया था? DP धर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? वित्त मंत्री, योजना मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष था कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है? ए प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग का सदस्य, वित्त आयोग का सदस्य। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? वित्त आयोग का सदस्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपके क्वेश्चन नीति आपके आर्थिक नियोजन से जितने थे वो समाप्त हो चुके हैं। आगे के वीडियो के लिए इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के आप अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।